Hello guys, Assalamualaikum and welcome to my channel. My name is Usama and in today's video I'm going to guide you about the complete application process of another amazing fully funded scholarship, that is Queen Elizabeth Commonwealth Scholarship. So it is a fully funded scholarship that is offered by the government of United Kingdom to the citizens of Commonwealth countries. So first we'll check out the member countries of Commonwealth. फॉर दैट वील कम ऑन टू द वेबसाइट ऑफ कॉमनवेल्थ. यहाँ पे जो है आपके पास लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ गिवन है जो कि एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप के लिए. तो आप अगर इन कंट्रीज़ में किसी भी कंट्री के जो है वो सिटीज़न हो तो आप जो है इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो. अब यहाँ पे एशिया के सेक्शन में आपके पास बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान का ऑप्शन है. तो सिंस वी आर अ पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ तो हम जो है इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है. अब अगर हम ऊपर आएँ तो अफ्रीका की भी काफ़ी कंट्रीज़ जो हैं वो एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए. यहाँ पे आपके पास वो सारी लिस्ट गिवन है. इसका लिंक जो है वो मैं आपको अटैच कर दूंगा. यू कैन चेक आउट द लिस्ट ऑफ मेंबर कंट्रीज़ ऑफ कॉमनवेल्थ. तो द सिटीजन्स ऑफ ऑल ऑफ दिस कंट्रीज़ आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप. अब अगर हम बात करें इस स्कॉलरशिप की तो ये स्कॉलरशिप जो है वो जस्ट मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स के लिए है. इफ़ यू हैव डन योर बैचलर्स और मास्टर्स और आप जो है दोबारा मास्टर्स करना चाहते हो या बैचलर्स के बाद आप मास्टर्स पढ़ना चाहते हो सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप. अब इस स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं तो जैसे कि मैंने बताया ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है. इसमें आपकी फुल ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ हो जाएगी. यू डोंट हैव टू पे एनी ट्यूशन फ़ी सिंस इट इज़ अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप. फिर यू विल ऑल्सो गेट अ मंथली स्टाइपेंड. तो आपको जो है लिविंग अलाउंस मिलेगा जो कि स्टाइपेंड होता है पर मंथ का. ये आपको तो कब तक मिलेगा? ये आपको तब तक मिलेगा जब तक कि आपका कोर्स ख़त्म नहीं हो जाता. सो वी आर अप्लाइंग फॉर मास्टर्स प्रोग्राम्स तो हमें जो है 2 साल तक अलाउंस मिलता रहेगा. फिर यहाँ पे रिटर्न इकॉनमी फ़्लाइट्स टू होस्ट कंट्री भी लिखा है. तो इट मीन्स कि आपको जो है आने के और जाने के दोनों के फ़्लाइट्स जो है वो यही पे करेंगे, यही स्कॉलरशिप में वो भी कवर होगा. तो यू डोंट हैव टू पे एनी टिकट्स इस स्कॉलरशिप में अगर आपको ये मिलता है. फिर यहाँ पे रिसर्च सपोर्ट ग्रांट भी आपको मिल सकता है. तो लेकिन ये आपको जो है वो रिक्वेस्ट में मिलेगा. इफ़ यू वांट रिसर्च सपोर्ट ग्रांट इसके लिए आप रिक्वेस्ट करोगे और फिर वो अप्रूव करके रिसर्च सपोर्ट ग्रांट भी देंगे आपको. फिर आपको जो है वन ऑफ अराइवल अलाउंस भी इसमें मिलेगा. वन ऑफ अराइवल अलाउंस क्या होता है? सो व्हेन यू अराइव ओवर देयर फर्स्ट टाइम तो आपको जो है अलाउंस दिया जाएगा वहाँ पे सेटल होने के लिए कि आप जो है फर्स्ट टाइम आए हो तो आप जो है सेटलमेंट के लिए आपको कुछ छोटे मोटे खर्चे चाहिए होते हैं तो उसके लिए जो है ये लोग आपको अलाउंस देंगे. तो ये थी सारी स्कॉलरशिप की बेनिफिट्स की बातें. अब अगर हम बात करें कि इस स्कॉलरशिप में आपने अप्लाई कैसे करना है तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे गाइड भी दिया हुआ है. लेकिन उससे पहले जो है हम आपको यहाँ पे इसका लास्ट डेट बता दें कि ये सेकेंड साइकिल है और सेकेंड साइकिल जो है वो ओपन हो चुका है और लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप इज़ 24 मई 2024. सेकेंड साइकिल की जो लास्ट डेट है वो है 24 मई 2024. इस स्कॉलरशिप के 2 साइकिल्स होते हैं, फर्स्ट साइकिल एंड सेकेंड साइकिल. फर्स्ट साइकिल के डेट्स जो हैं वो एंड हो चुके हैं, ये अभी सेकेंड साइकिल के ओपन हो गए हैं. फर्स्ट साइकिल के लिए अगर आप दोबारा अप्लाई करना चाहते हो तो फिर आप इस ईयर के एंड में वो दोबारा रीओपन होंगे तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो. चूँकि फर्स्ट साइकिल में कुछ कंट्रीज़ इंक्लूड होते हैं और सेकेंड साइकिल में कुछ कंट्रीज़ और यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूड होते हैं. अब अगर हम बात करें कि इस स्कॉलरशिप में कौन से प्रोग्राम्स, कौन सी यूनिवर्सिटीज़, कौन सी कंट्रीज़ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन जब आप करोगे तो आपको पूरी लिस्ट गिवन है सारे कंट्रीज़ की जो भी स्कॉलरशिप में है. आप इन कंट्रीज़ में किसी भी कंट्री में अप्लाई कर सकते हो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए. सारी कंट्रीज़ के नेम के नीचे उनकी यूनिवर्सिटीज़ भी है. अब इस स्कॉलरशिप में मैं आपको बताता चलूँ कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये सारी टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उस कंट्रीज़ की जिस भी कंट्रीज़ की ये आपको गिवन है. मींस कि इसमें आपको जो है कोई रैंकिंग वगैरह की वरी करने की ज़रूरत नहीं है सिंस दीज आर गुड रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ दिस कंट्रीज़. तो आप जो है इन कंट्रीज़ में किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो. अब एक यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हो. यू कैन अप्लाई फॉर मोर देन 1 यूनिवर्सिटीज़, मोर देन 1 कंट्रीज़. तो इसमें जो है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जो है एक ही एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो. लेकिन आप जो है वो ऐसे भी ना करें कि आप सारे स्टूडेंट्स जो है वो सारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना शुरू कर दें. यू जस्ट हैव टू अप्लाई इन दैट कोर्स जो आपके बैचलर्स के कोर्स से रेलिवेंट हो और जो जिसमें आप जो है एलिजिबिलिटी पूरी करते हो उस यूनिवर्सिटी की. तो बिफोर अप्लाइंग इनटू एनी यूनिवर्सिटी आपने सबसे पहले जो है उसकी यहाँ पे प्रोग्राम्स देखनी है सारी कि उस यूनिवर्सिटी में कौन सी प्रोग्राम्स है. तो उस लिस्ट में जो है आपने अपनी प्रोग्राम पहले सर्च करनी है. जब आपका प्रोग्राम उस लिस्ट में होगा, इफ़ यू फाइंड योर प्रोग्राम इन दैट लिस्ट तो फिर आप उसकी सेकंड चीज़ क्या देखोगे? उसकी यूनिवर्सिटी की एंट्री रिक्वायरमेंट्स देखोगे. तो इसमें हर यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स आपको गिवन है और उस यूनिवर्सिटी का
वेबसाइट का लिंक भी गिवन है, आपने सिंपली जो है उस वेबसाइट के लिंक पे जाके उसकी रिक्वायरमेंट्स देख लेनी है कि एंट्री रिक्वायरमेंट्स उसकी क्या है, या सिंपली जो है आप यहाँ से नेम कॉपी करके उसके साथ एंट्री रिक्वायरमेंट्स लिख के गूगल पे सर्च कर लो, तो आपके पास जो है वो उसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स डायरेक्टली ही आ जाएगी। हर यूनिवर्सिटी की एंट्री रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती है, आप उनकी चेक करके जो है उसमें अप्लाई करना होता है। अब फॉर एग्जांपल आई वांट टू अप्लाई इन यूनिवर्सिटी ऑफ वेंदा, तो इस यूनिवर्सिटी की भी इन्होंने यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिखी है। आई डोंट हैव टू गो ऑन टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। यहाँ पे इन लोगों ने 65% मार्क्स दिए हुए हैं कि आपके फाइनल ईयर में 65% मार्क्स होने चाहिए। अब अगर मैंने इसमें अप्लाई करना है तो अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई के लिए हर प्रोग्राम के नीचे, हर यूनिवर्सिटी के नीचे आपको अप्लाई फॉर QECS का ऑप्शन होगा। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ टू क्लिक ऑन दैट ऑप्शन। तो आप जो है सिंपली एप्लीकेशन पे चले जाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रजिस्टर माई सेल्फ। तो यहाँ पे आपको टॉप राइट कॉर्नर पे गेट स्टार्टेड का बटन नज़र आ रहा होगा। सो यू विल क्लिक ऑन दैट बटन। जब आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे यूज़र रजिस्ट्रेशन का ये फॉर्म फिल करोगे। फॉर्म में जो है आप सबसे पहले फर्स्ट नेम लिखोगे, फिर लास्ट नेम, देन यू विल राइट योर ईमेल एड्रेस। फिर यहाँ पे जो है ईमेल टाइप को आप एम्प्टी छोड़ सकते हो। फिर यहाँ पे आपको जो है एम्प्लॉयर का नाम पूछा गया है, तो अगर आपका एम्प्लॉयर है, आप कहीं पे जॉब करते हो, तो यहाँ पे जो है आप उनका नाम लिख सकते हो कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जॉब करता हूँ। एम्प्लॉयर का नाम यहाँ पे आप अगर सर्च में आ रहा है तो वो लिख लो, अगर नहीं आ रहा तो आप इसको एम्प्टी छोड़ दो। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपके पास कंट्री का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप अपनी कंट्री चूज़ करोगे और फिर यहाँ पे आप रीजन चूज़ करोगे। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एशिया में आता है तो हम एशिया चूज़ करेंगे। अगर आप अफ्रीकन कंट्री से हो तो फिर आप यहाँ पे अफ्रीका चूज़ करोगे। तो सिंस आई एम फ्रॉम पाकिस्तान सो आई विल चूज़ एशिया एंड देन आई विल क्लिक ऑन द क्रिएट न्यू अकाउंट आफ्टर कंफर्मिंग द प्राइवेसी एंड पॉलिसी ऑप्शन। तो यहाँ पे जो है मेरा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। नाउ आई विल चेक माई इनबॉक्स। तो आप जब अपना इनबॉक्स खोलेंगे तो उसमें आपको जो है SU से मैसेज रिसीव हो गया होगा। वहाँ से जो है आपने अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है और आपने अपना पासवर्ड रीसेट करना है। अब यहाँ पे आप जब उस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आप नीचे जो है लॉगिन पे दोबारा क्लिक करोगे, उसके बाद अपडेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा और उसके बाद जो है आपके पास नीचे यहाँ पासवर्ड के लिए ब्लैंक्स होंगे। तो आपने जो है यहाँ पे पहले पासवर्ड लिख लेना है और उसको रिपीट में यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड में लिख लेना है। आफ्टर दैट यू विल क्लिक ऑन दी अपडेट पासवर्ड बटन। जब आपका पासवर्ड जो है वो अपडेट होगा तो आप ऑटोमेटिकली जो है आप यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे, आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन में सबसे पहले यहाँ पे लोगों ने एलिजिबिलिटी और डेडलाइन की बात लिखी है। डेडलाइन तो मैंने आपको बताया था 24 मई 2024 फॉर सेकेंड साइकिल है इस साइकिल के लिए। और फिर यहाँ पे नीचे एलिजिबिलिटी है, तो अगर आप जो है कॉमनवेल्थ कंट्री के या तो सिटीज़न हो और अगर आप रेफ्यूजी भी कॉमनवेल्थ कंट्री के हो तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। मींस के पाकिस्तान में जो रेफ्यूजीज़ है या फिर इंडिया बांग्लादेश में, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लीगली रेफ्यूजी हो कॉमनवेल्थ कंट्री में। उसके बाद जो है आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पेज पर क्लिक करने के बाद जो है आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप कॉमनवेल्थ कंट्री के सिटीज़न या रेफ्यूजी हो। तो येस, चूँकि हम पाकिस्तान के हैं और वो कॉमनवेल्थ में आता है और हमने वो लिस्ट भी देख ली थी तो हम यहाँ पे येस करेंगे। इंडिया बांग्लादेश वाले भी यहाँ पे येस करेंगे। उसके बाद जो है विच कंट्री डू यू हैव अ सिटीजनशिप और रेफ्यूजी स्टेटसन, तो अगर आप जिस भी कंट्री के सिटीज़न हो वो यहाँ पे आप चूज़ कर लोगे। अगर आप जो है रेफ्यूजी हो तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वो कंट्री चूज़ कर लो जहाँ पे आप रेफ्यूजी हो। उसके बाद जो है आपसे ड्यूअल नेशनलिटी का पूछा गया है कि आपके पास एक से ज़्यादा नेशनलिटी है, तो हमारे पास नहीं है तो मैंने नो चूज़ किया। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है डिग्री का कि अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है या फिर अगर आप 8th सेमेस्टर वगैरह में हो, तो अगर आप जो है कंप्लीट कर चुके हो या 8th सेमेस्टर में हो तो यहाँ पे येस कर लो। उसके बाद जो है नीचे आपसे यूनिवर्सिटी का पूछा गया है कि किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पे जो है मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेंडा जो है वो चूज़ कर लूँगा, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि मैं इसमें अप्लाई करूँगा और मैंने जो है इसकी रिक्वायरमेंट भी चेक की थी। वो चूज़ करने के बाद जो है मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पेज पे क्लिक करने के बाद जो है मैं नेक्स्ट स्टेप पे आ जाऊंगा जो कि है पर्सनल डिटेल का। अब पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपने अपना टाइटल चूज़ करना है, मिस्टर, मिस, जो भी आपका टाइटल हो वो आप यहाँ से चूज़ करोगे। फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो है आपने रजिस्ट्रेशन में डाला था तो वो यहाँ पे आ रहा होगा। फिर आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लोगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। मैंने यहाँ पे रैंडम डेट ऑफ बर्थ चूज़ किया है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना जेंडर चूज़ करोगे, मेल या फीमेल, ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप वो चूज़ कर लोगे जो भी आपका जेंडर होगा। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे अपलोड योर पासपोर्ट या ID कार्ड का ऑप्शन है, तो आप जो है अपना पासपोर्ट या ID कार्ड यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपलोड बटन पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे फाइल आ जाएगा। मैंने यहाँ पे रैंडम फाइल अपलोड कर दिया। आप यहाँ पे ID कार्ड या पासपोर्ट दोनों अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपसे यहाँ पे फ़ोन नंबर पूछा गया है। फ़ोन नंबर जो है आपने यहाँ पे 00 से स्टार्ट लेके जो है वो लिखना है, आपने यहाँ पे प्लस नहीं लिखना है। इन लोगों
लोगों ने नीचे लिखा है कि आप प्लस की जगह 00 लिखोगे। वैसे नॉर्मली हम +92 या +91 +93 लिख के जो है अपना इंटरनेशनल कोड लिख के अपना पूरा नंबर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने प्लस नहीं लिखना, आपने 00 लिखना है इंस्टेड ऑफ प्लस। फिर अगर आप प्लस लिखोगे तो आपका एप्लीकेशन आगे नहीं जाएगा, आपने 00 ही लिखना है। उसके बाद आप नीचे अपना ईमेल लिखोगे और ईमेल लोकेशन में जो है आप वर्क या होम जो भी आपका होगा वो आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे आप अपने परमानेंट एड्रेस का फर्स्ट लाइन लिखोगे। उसके बाद आप यहाँ पे सेकंड लाइन लिखोगे, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, टाउन वगैरह वो सब लिख के आप यहाँ पे अपनी सिटी का नाम लिखोगे। उसके बाद जो है आप नीचे अपना प्रोविंस चूज़ करोगे, लेकिन प्रोविंस से पहले आप यहाँ पे अपनी कंट्री चूज़ करोगे। कंट्री जो है आप यहाँ पे कंट्री पे क्लिक करोगे और ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपनी कंट्री चूज़ करोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे प्रोविंस पे आओगे तो यहाँ पे आपके पास उस कंट्री के सारे प्रोविंसेस की लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट में जो है आप अपनी रेलेवेंट प्रोविंस चूज़ कर लोगे, जो भी आपका रेलेवेंट प्रोविंस होगा। उसके बाद जो है आप अपना ज़िप कोड यहाँ पे लिखोगे, ये आप गूगल से अपने एरिया का ज़िप कोड देख लो। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जिस पे आपका मेल की वगैरह किया जाएगा, जो आपका करंट एड्रेस है वो अगर डिफरेंट है तो आप यहाँ पे येस कर लो, अगर सेम है तो फिर आप यहाँ पे नो कर लो। अगर डिफरेंट है तो येस करके आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे नीचे डालोगे। अगर आपका करंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो फिर आप इसको नो करके नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओगे। अब नेक्स्ट सेक्शन आपका है एकेडमिक रिकॉर्ड एंड एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड का। तो इसमें जो है आप एकेडमिक रिकॉर्ड में सबसे पहले अपनी रीसेंट डिग्री डालोगे, जो आपने लेटेस्ट अपनी डिग्री की है। तो अगर आप जो है बैचलर्स किए हो तो आप सबसे पहले बैचलर्स डालोगे। यहाँ पे सबसे पहले आप बैचलर्स के लिए इंस्टीट्यूशन 1 में जो है अपनी बैचलर्स की सारी डिटेल डालोगे। सबसे पहले आप वो डेट डालोगे जब आपने अपना बैचलर स्टार्ट किया, डे मंथ और ईयर लिख के। फिर आप लास्ट डेट डालोगे जब आपने अपना बैचलर्स ख़त्म किया, या फिर अगर आपका बैचलर्स ख़त्म होने वाला है जो फ्यूचर का डेट भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद जो है कंट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन में आप अपनी यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने बैचलर्स किया है उसकी कंट्री का नाम लिखोगे, और फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन में आप अपनी यूनिवर्सिटी का फुल नेम यहाँ पे लिखोगे। मैंने वैसे रैंडमली यहाँ पे डेटा फिल किया है। उसके बाद आप सब्जेक्ट में अब वो सब्जेक्ट लिखोगे जो भी आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। फॉर एग्जांपल मैंने जो है बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर किया होगा तो मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर लिखूंगा, और फिर डिग्री टाइम में जो है मैं यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस लिख लूँगा। अगर आपने बीए किया है तो बैचलर ऑफ आर्ट्स लिख लो, या फिर अगर आपने एलएलबी किया है तो वो लिख लो। जो भी आपने किया है वो डिग्री टाइप में आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद फाइनल ग्रेड में आप यहाँ पे अपना CGPA लिखोगे। जितने भी आपका CGPA है 3.9 आउट ऑफ 4 है, 3.5 आउट ऑफ 4 है, 3 आउट ऑफ 4 है, जो भी है वो आप यहाँ पे अपना CGPA लिख लोगे स्लैश डाल के, टोटल डाल के। उसके बाद जो है इंस्टीट्यूशन 2 में आप अपनी हाई स्कूल मींस के अपने कॉलेज की ए लेवल्स की डिटेल डालोगे या फिर इंटरमीडिएट की डालोगे। तो आप जो है स्टार्ट डेट लिखोगे जो आप जब आपने फर्स्ट ईयर कॉलेज में एडमिशन लिया था, और आप जो है फिर ग्रेजुएशन डेट वो डेट डालोगे जब आपने अपना कॉलेज ख़त्म किया, ए लेवल्स ख़त्म किया या इंटरमीडिएट ख़त्म किया। उसके बाद आप अपने कॉलेज की कंट्री का नाम डालोगे जहाँ पे भी आपका कॉलेज लोकेटेड था। उसके बाद आप कॉलेज का नाम लिखोगे जिस भी कॉलेज से आपने पढ़ा होगा, और फिर आप सब्जेक्ट लिख लोगे। अगर आपने ICS किया है तो कंप्यूटर साइंस लिख लो, प्री इंजीनियरिंग किया है तो वो लिख लो, प्री मेडिकल किया है तो वो लिख लो। उसके बाद आप डिग्री टाइप में जो है इंटरमीडिएट या हाई स्कूल सर्टिफिकेट जो भी आपकी डिग्री का नाम है वो आप यहाँ पे लिख लो। उसके बाद अगर आप यहाँ पे डालना चाहो तो मैट्रिक की डिटेल्स डाल सकते हो, अगर नहीं डालना चाहते तो आप जो है इसको एम्प्टी छोड़ सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे मैट्रिक की डिटेल्स सिमिलरली उस ही मेथड से सारी डाल लोगे। वो डालने के बाद जो है एकेडमिक सर्टिफिकेट्स का सेक्शन है, तो आप यहाँ पे सारे सर्टिफिकेट्स अपने अपलोड करोगे। सबसे पहले आपसे जो है हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मांगेंगे, तो आप यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके चूज़ फाइल कर लोगे और फिर अपलोड पे क्लिक कर लोगे तो आपके पास ऐसे आपका फ़ाइल आ जाएगा। अगर आप रिमूव पे क्लिक करोगे तो आपका फ़ाइल रिमूव हो जाएगा और दोबारा आप उसको अपडेट कर सकते हो। तो इस तरह आपने हाई स्कूल के सर्टिफिकेट्स मींस के कॉलेज या लेवल्स का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आपने अंडर ग्रेजुएट की ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है, और फिर यहाँ पे आपने अपनी अंडर ग्रेजुएट की डिग्री अपलोड करनी है। वो सारे अपलोड करने के बाद जो है आपके पास एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड का सेक्शन है। तो इसमें भी आपने सबसे पहले वो एम्प्लॉयमेंट वो जॉब एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप की डिटेल डालनी है जो आपने सबसे रीसेंट की है, मींस के सबसे लास्ट में जो आपने की है, सबसे अभी अभी वो आप यहाँ पे डालोगे। जो आपने बहुत पहले की थी वो आप बाद में डालोगे, जो आपने आखिरी छोड़ी थी या आखिरी अभी कर रहे हो तो वो आप यहाँ पे डालोगे। तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे डालोगे, कब आपने स्टार्ट की, कब आपने ख़त्म की। फिर आप कंट्री डालोगे कि कहाँ पे आप जॉब या इंटर्नशिप कर रहे थे, और फिर आप कंपनी का नेम डालोगे कि जहाँ पे भी वो कंपनी थी उसका नेम आप यहाँ पे लिख लोगे, जो भी कंपनी थी। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे जॉब टाइटल में अपना जॉब टाइटल लिखोगे। आप क्लर्क थे, अकाउंटेंट थे,
आप जो है इंजीनियर थे, जो भी आप थे वो आप यहाँ पे डाल लोगे। फिर मेन रोल एंड एक्टिविटीज़ में आप वो रोल एंड एक्टिविटीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखोगे कि जॉब में मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल थे। अगर आप अकाउंटेंट थे तो मैंने ये बनाना था, ये करना था, वो करना था, वो सब आप यहाँ पर लिख लोगे। वो लिखने के बाद जो है उससे पहले आपने अगर कहीं पे जॉब की वो डाल लोगे, अगर उससे पहले भी कहीं पे की तो वो भी आप यहाँ पे डाल लोगे। तो आपके पास 3 ऑप्शन है। अगर आपने जॉब नहीं की तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। वो सब फिल करने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट पेज पे क्लिक करोगे और नेक्स्ट सेक्शन में आ जाओगे। नेक्स्ट सेक्शन आपका है कोर्स डिटेल्स का। तो कोर्स डिटेल में आप सबसे पहले यहाँ पे अपने कोर्स का नाम लिखोगे। कोर्स का नाम जो है वो आप यहाँ पे लिख लोगे, लेकिन कोर्स आपका 2 ईयर्स का ही होना चाहिए। अगर आपका कोर्स 2 ईयर्स से ज़्यादा है तो वो स्कॉलरशिप के लिए फिर नहीं है। स्कॉलरशिप में 2 ईयर्स के मास्टर्स ही वो जस्ट सेलेक्ट आप कर सकते हो और उसके लिए ही आप एलिजिबल है। कोर्स का नेम लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन टाइप लिखोगे। एमएससी है, एमए है, एलएलएम है, या जो भी है, एमएड है, जो भी है वो आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे हैव यू ऑलरेडी अप्लाइड टू द यूनिवर्सिटी, तो आप अगर इस यूनिवर्सिटी में पहले अप्लाई कर चुके हो, एडमिशन ले चुके हो, तो यहाँ पे आप येस चूज़ कर लो। अगर आप नहीं किए हो अप्लाई इस यूनिवर्सिटी में तो आप यहाँ पे नो चूज़ कर लो। अगर आप अप्लाई किए हो या किसी आपने प्रोफेसर वगैरह से कांटेक्ट किया है तो यहाँ पे येस चूज़ करके यहाँ पे उसकी डिटेल डाल लो। और अगर आप जो है एडमिशन भी ले चुके हो तो यहाँ पे आप ऑफ़र लेटर भी डाल सकते हो। अगर आप नहीं ले चुके तो यहाँ पे आप सिंपली नो कर लो। फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि है यूर स्टडी प्लान एंड इंटेंडेड आउटकम्स का। तो ये जैसे कि आपका मोटिवेशन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो डॉक्यूमेंट होता है आपके स्कॉलरशिप्स में, बाकी स्कॉलरशिप्स में मोटिवेशन लेटर, तो यहाँ पे भी ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चेक किया जाता है। सबसे पहले आपसे जो है प्लान ऑफ स्टडी पूछा गया है, तो यहाँ पे आप 200 से 400 वर्ड्स में अपने प्लान ऑफ स्टडी लिख लोगे। लेकिन आप जो है प्लान ऑफ स्टडी में यह ध्यान रखोगे कि ये सारे क्वेश्चंस जो है उसमें एड्रेस होने चाहिए, इस सारे क्वेश्चंस के आंसर्स उसमें होने चाहिए। मैंने वैसे यहाँ पे रैंडमली डेटा फिल कर लिया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ एप्लीकेशन फिलिंग। आप जो है यहाँ पे अपने सारे आंसर लिखोगे। आंसर्स आप जो है इन सारे क्वेश्चंस के लिखोगे और आप एक पैराग्राफ बनाओगे 200 से 400 वर्ड्स जिसमें वो सारे क्वेश्चंस के आंसर एड्रेस होंगे। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है तो उसमें आपके पास ये क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस में जो है आपने यहाँ पे इन का जो है वो एड्रेस करना है अपने आंसर में। 300 से 500 वर्ड्स में आपके ये जो है वो पैराग्राफ होना चाहिए। उसमें जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन लोगों ने जैसे लिखा है कि 1 चैलेंज और प्रॉब्लम इन योर कंट्री दैट यू वुड लाइक टू एड्रेस, तो वो आप आंसर कर लोगे कि मेरी कंट्री में क्या प्रॉब्लम है, वो आइडेंटिफाई करके जो है इनके आंसर्स आप उसके अकॉर्डिंग सारे लिख लोगे। वो उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का पूछा गया है। तो यूएन के जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है कुछ जो कि यहाँ पे सारे गिवन है। तो इन गोल्स में जो है आपने फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हो किसी प्रोग्राम में, तो वो प्रोग्राम से आपके इन गोल्स में कौन सा गोल जो है वो मैच करता है, कौन सा गोल अलाइन करता है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल मैंने अप्लाई किया है वाटर मैनेजमेंट में, तो मेरा गोल होगा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के साथ मेरी डिग्री होगी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के गोल के साथ अलाइन। तो ये सारे गोल्स हैं जो आपके डिग्री कोर्स जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो उसमें से जोन से भी आपके कोर्स के साथ अलाइन होते हैं, तो वो आप यहाँ से चूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने जो है लॉ के लिए अप्लाई किया है, एलएलएम के लिए, तो यहाँ पे मेरा पीस जस्टिस वाला रेलेवेंट हो जाएगा, तो मैं इसको चूज़ करूँगा। अगर मैंने इन्वायरमेंटल साइंस के लिए किया है तो मेरा फिर क्लाइमेट एक्शन वाला रेलेवेंट हो जाएगा। इसी तरह से जो है अगर मैंने जो है इंजीनियरिंग के लिए किया है तो मेरा इंडस्ट्री वाला रेलेवेंट हो जाएगा। तो इसी तरह जो है आप अपने डिग्री के अकॉर्डिंग जो है यहाँ से यूएन के यूनाइटेड नेशन के गोल्स जो है वो यहाँ से चूज़ कर लोगे। वो चूज़ करने के बाद जो है आपसे यहाँ पे पूछा गया है, फिर यहाँ पे इन लोगों ने उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि आपकी जो स्टडी है, आपका जो प्रोग्राम है वो इस गोल्स को कैसे जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा इस गोल्स में। अब अगर आपने जो है इन्वायरमेंटल में किया है तो आप क्लाइमेट के लिए काम करोगे, वो सारा आप यहाँ पे लिख लोगे। अगर वाटर में किया है तो आप वाटर को क्लीन वगैरह का सारा आंसर यहाँ पे लिख लोगे कि किस तरह से वो कंट्रीब्यूट करेगा मेरी कोर्स जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स में जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया है। उसके बाद क्रिएटिंग नेटवर्क्स है, तो इसमें आपसे पूछा गया कि आप प्रोफेशनल नेटवर्क्स वगैरह कैसे बनाते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस इनको सबको आपने एड्रेस करना है 200 से 400 वर्ड्स में एक पैराग्राफ बना के। वो सारा आप जो है यहाँ पे फिल करोगे बहुत अच्छे से क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद जो है आप यहाँ से नेक्स्ट पेज पे जाओगे।
अब नेक्स्ट सेक्शन आपका है रेफरेंसेस का। रेफरेंसेस के सेक्शन में जो है आपने रेफरेंसेस डालने हैं, 2 रेफरेंसेस आपने डालने हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे लोगों ने कुछ गाइडेंस दी है। गाइडेंस क्या है कि आपका रेफरेंस लेटर जो है वो हेडेड पेपर पे होना चाहिए। तो अगर आप जो है किसी अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से ले रहे हो या जॉब वाली जगह से ले रहे हो, तो वहाँ के हेडेड पेपर पे ही आपका रेफरेंस लेटर होना चाहिए। फिर आपका रेफरेंस लेटर जो है वो डियर सर और मैडम से जो है वो एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पे लोगों ने 2 बातें लिखी है कि आपके रेफरेंस लेटर में ये 2 बातें जो है वो होनी चाहिए। एक तो ये लिखा होना चाहिए कि एप्लीकेंट की क्या कैपेसिटी है, कि वो किस तरह से वो जो है इस प्रोग्राम से जो उस जिसमें वो अप्लाई कर रहा है उससे जो है वो अपना बेनिफिट लेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे दूसरा जो उन लोगों ने बताया है कि आप ये भी बताओ कि जो अप्लाई कर रहा है, जिस एप्लीकेंट के लिए आप रेफरेंस लेटर लिख रहे हो, तो वो इस कोर्स को पढ़ने के बाद जो है क्या डेवलपमेंट में क्या डिलीवर करेगा, क्या इम्पैक्ट होगा उसका। तो ये 2 चीज़ें जो है वो एप्लीकेंट के बारे में इसमें होनी चाहिए कि उसकी कैपेसिटी बेनिफिट की लेने की इस प्रोग्राम से, और दूसरा ये कि इस प्रोग्राम के बाद जो है वो कैसे डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा, क्या इम्पैक्ट होगा उसका ये अवार्ड होने के बाद स्कॉलरशिप का। उसके बाद जो है यहाँ पे रेफरेंस लेटर आप अपलोड करोगे, तो उसके लिए आप पहले रेफरी का नाम आप फुल यहाँ पे लिखोगे, फिर उसका ईमेल एड्रेस लिखोगे, फिर जॉब टाइटल लिखोगे, अगर प्रोफेसर है प्रोफेसर लिख लो, अगर आपका जो है वो मैनेजर है जॉब में तो वो लिख लो, अगर आपका सुपरवाइज़र है जॉब टाइटल में सुपरवाइज़र लिख लो। यहाँ पे उसका फुल नेम, मैंने वैसे रैंडम डेटा फिल किया है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस लिखोगे। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद जो है आप नीचे अपना रेफरेंस लेटर यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपलोड पे प्रेस करके रेफरेंस लेटर अपलोड कर लोगे। सिमिलरली जो है आप अपने दूसरे रेफरी का भी यहाँ पे सारे डिटेल डाल लोगे। नेक्स्ट सेक्शन आपका है प्राइवेसी एंड स्टेटमेंट का। तो प्राइवेसी एंड स्टेटमेंट में जो है आपने नीचे सिंपल अपना नेम यहाँ पे लिख लेना है। अपना नेम लिखने के बाद जो है आपने यहाँ से नेक्स्ट पेज पे क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाना है। अब नेक्स्ट सेक्शन आपका है कि आपने कहाँ पे स्कॉलरशिप के बारे में सुना, तो आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से कोई भी चूज़ कर सकते हो कि मैंने न्यूज़पेपर टेलीविज़न कहीं से भी आपने जो है नाम यहाँ से सुन लिया इस स्कॉलरशिप का। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आओगे, तो नेक्स्ट पेज आपका है समरी का। तो इसमें सारे आपकी एप्लीकेशन की समरी आ रही है यहाँ पे, जो जो भी आपने यहाँ पे फिल किया है। अगर आपकी कोई मिस्टेक्स है तो आप जो है यहाँ से प्रीवियस पे क्लिक करके सारा अपने एप्लीकेशन जो है उसमें सारे सेक्शन में कोई सा भी एप्लीकेशन का सेक्शन जो है वो एडिट कर सकते हो। तो ये सारा जो है वो अगर एक्यूरेट है तो आप सिंपली यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे और आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा। ये था बहुत ही ईजी, बहुत सा आसान सा तरीका। आप जो है इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। इसमें ना तो आपकी कोई एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत है, ना तो आपकी आइल्स की ज़रूरत है। तो आप जो है बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अल्लाह हाफिज़।